हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 3rd जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, परमाणु एवं अणु, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में चर्चा हो जाए। जो तुम्हारी बुक से दिया है, एनसीईआरटी की बुक से ही सारे टॉपिक है। जितनी भी हमारी वीडियो है टोटल मतलब लगभग एनसीईआरटी से ही है। ठीक, अदर होती हैं, जैसे अदर हम अगर कोई बुक्स की बनाते हैं या ओपन की होती है तो उसको हम पहले ही वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं या फिर थंबनेल में ही आपको दे दिया जाता है कि ऐसा कुछ है, अलग है एनसीईआरटी से। मतलब मोस्टली जो हमारी 6 to 12 तक की सारी है, जो भी चैप्टर्स बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी के ही हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इस जो 9th क्लास का चैप्टर 3rd, परमाणु और अणु। ठीक है, तो ये अणु और जो परमाणु है ये आए कैसे, इनका नाम कैसे पड़ा, इनकी खोज कैसे हुई, कब हुई कि, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहते जो हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, भारत के जो बहुत प्राचीन वैज्ञानिक थे कनाड, ठीक, उन्होंने इसकी खोज करना शुरू की थी। ठीक, लगभग आज से 5000 साल पहले की बात है। आज से लगभग 5000 साल पहले जो महर्षि कनाड थे, ठीक, वो एक तरह से पहले के समय में ना ही कोई अलग से कोई साइंटिस्ट हुआ करता था या फिलोसफर है या कुछ, जिसने भी मतलब अपने दिमाग से, उनकी दिमाग की जो सर्च थी, उनकी जो ज्ञान था, उससे जो भी खोज कर सकते थे वो आजकल डिफाइन हो गए कि ये साइंस है, ये इसमें हो गई। लेकिन वो पहले कोई सा भी इंसान कोई सा भी सर्च कर लेता था। तो वो पहले के दार्शनिक थे कनाड जो थे, उन्होंने लगभग 5000 साल पहले ऐसी चीजें खोज निकाली थी। उनका कहना था कि जो किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व है, कोई सा भी तत्व है, अगर हम उसको तोड़ते चले जाए, उसको फाड़ते चले जाए, उसको इतना तोड़ते चले जाए, उसका आखिरी कण जो हमसे ना टूटे, अनब्रेकेबल हो जाए, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? परमाणु। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। तो ये आ गई परमाणु। अब उन्होंने कहा जो अणु है वो कई दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? एक अणु बनता है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि पहले क्या है? परमाणु, परमाणु से मिलकर बना है अणु। ठीक, एटम, फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये इसके बाद एटम बहुत से मिले तो मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक, तो चैप्टर में ये दिया गया है, इसी के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है, इसी में बताया गया है। तो लगभग कई साइंटिस्टों ने, बहुत से दार्शनिकों ने इसे अलग अलग तरह से खोजा, अलग अलग तरह से उन्होंने अपनी जो मतलब चीज थी वो सिद्ध किया, प्रैक्टिकल किया, तो उनसे पता लगता है। अब इसमें अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। ठीक, जैसे अभी एक परमाणु हो गया, तो परमाणु में भार होता है, उसका संख्या है, तत्व है, उसके भार होगा, उसके अंदर क्या, तो बहुत सी चीजें इसको और डीपली ढूंढते ढूंढते ये चलते हैं। तो चलते हैं, हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहले आ गया तत्व, एलिमेंट। ठीक, अब कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ, किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। मतलब अलग से उसे नहीं अलग किया जा सके, मतलब उसे और इजी वे में नहीं बताया जा सके, तो वो क्या होगा? तत्व होगा, एलिमेंट होगा। लाइक जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे बहुत से, आयरन हो गए, चांदी हो गए, सोना हो गए, तो ये सब क्या है? एक तत्व में आते हैं, एलिमेंट्स में कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है परमाणु। परमाणु तो आपको बता दिया, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, किसी तत्व का, ठीक, वह छोटा से छोटा कण, बारीक से माइक्रो कण
जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। अनब्रेकेबल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। वो फिर आता है अणु। तो कई परमाणुओं से, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके क्या बनता है, अणु बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2O पानी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत से तत्व हैं जो मिलके इनसे दो या दो से अधिक से मिलके बनते हैं। अब अणु है, परमाणु से मिलके, परमाणु सबसे छोटा कण होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण, और दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके क्या बनता है, ये अणु बनता है। ठीक, अगली हेडिंग हमारी आती है यौगिक। अब इससे मिलके अणु बना, अणुओं से मिलके क्या बनेगा, यौगिक। ठीक है ना। जैसे कि अणु जो है, ठीक, एक से अधिक यौगिक जो बनता है, एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, ये यौगिक होता है। जैसे अब यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे करके थे ना। अब ये दो एक साथ मिल गए, जैसे ऑक्सीजन इसमें आ गया था। ठीक, अब ये दो मिल गए तो क्या बन जाता है, क्या बन गया, ये H2O मीन्स वाटर। अब ये दो एक साथ मिल गए तो ये यौगिक हो जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक? मतलब दो तत्वों से मिलकर जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, यहां तक तो तुम्हारे जो ये 4 पॉइंट थे ये क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं आगे। अगली हेडिंग है आपकी पदार्थ का निर्माण। पदार्थ का निर्माण कैसे होता है तो इसके बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी आगे हम एक्सप्लेन में पढ़ाएंगे। जैसे तत्वों के परमाणु, किसी तत्व के छोटे छोटे परमाणु मिलके क्या करते हैं, अणु बनते हैं। अभी तक अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि तत्वों का निर्माण, तत्वों के परमाणु से क्या होता है, अणु का निर्माण होता है। अणुओं से मिलके क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है, और यौगिकों से मिलके किसी पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तुम्हें पदार्थ और अणु यौगिक सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। या एक बार और समझा देता हूँ। पदार्थ का निर्माण करने के लिए तत्वों के परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, अणुओं से मिलके यौगिक बनता है, यौगिकों से पदार्थ बनता है। तो ये तो इसके पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू।